नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 20 फरवरी 2025 को सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाली में परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों, हम आपको 80 ऑब्जेक्टिव में 80 सही उत्तर बताएंगे, यानी कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 40 प्रश्न का जवाब कहीं कहीं से भी, जहां से आप जानते हैं जौन प्रश्न, उसी प्रश्न का उत्तर देना था। 80 में से 40 प्रश्न का जवाब देना था, नहीं कि 40 प्रश्न बनाना था। तो हम आपको 80 में 80 प्रश्न का उत्तर मिलवाएंगे। तो चलते हैं। अगर आपका सेट नंबर डी है तो हूबहू प्रश्न नंबर मिलेगा, अगर नहीं है तो आगे पीछे नंबर चेंज होगा और क्वेश्चन मिलेगा। वैसे भी आप परीक्षा दे करके आए हैं तो आपको पता ही होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, आज प्रथम पाली में पहला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं? तो आर्थिक गतिविधियां नहीं है, आपका हो जाएगा गरीबी। ऑप्शन नंबर सी सही है, गरीबी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें सभी। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, उदारीकरण। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आयोग में। राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय आयोग। अगला प्रश्न देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जल मार्ग। राजमार्ग पूछता तो NH7 होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग। जल मार्ग, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 हो जाएगा, सबसे लंबा है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, सरक्रिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगोपो। सांगोपो नदी कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगोपो नदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल है चाय, रबर, गन्ना। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी सही है, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना
किसने बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राउन हाउसमैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही है, अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखिए, शेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, यानी हार हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? वियना कांग्रेस पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। फ्रांस के किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो भूरबू वंश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही है, रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े मिल की स्थापना की गई थी बम्बई में। बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बम्बई। अगला प्रश्न देखिए, हो चिन मिंद्रो कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर बी सही है, दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन 5 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, जोन 5 में आता है। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी कृत्रिम मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा, गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर ए सही है, गोविंद सागर। गोविंद सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, असवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है? तो 2011 पूछा गया है, तो 2011 पूछा गया है तो द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय। अगर पूछता 2021 में तब आता प्रथम। 2021 में प्रथम, लेकिन 2011 कहा है तो द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक है, यानी अलग है? भारत जो है किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका भारत से पृथक होता है, यानी अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत
शेतकरी संगठन कहाँ स्थापित है? शेतकरी संगठन कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1853 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फजल अली। ऑप्शन नंबर ए सही है, फजल अली। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, चीन में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी कृषि, पुलिस, सिंचाई, ये राज्य सूची में रखा गया है, राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 भाषा। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत का राष्ट्रीय आय गणना करता है। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, लेनिन ने। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और रद्द किया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1911। अगला प्रश्न देखिए, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? ये उल्टा के प्रश्न पूछा गया है, यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्यूट-चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण वियतनाम में बोआदी की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी
जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने, जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने, जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, समोच्च जोताई कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, पहाड़ी क्षेत्र। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो चतुर्थ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है, चतुर्थ। अगला प्रश्न देखिए, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली है खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो पटना, पटना, पटना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो ऑप्शन ए, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? पंचायती राज संस्थानों में, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय के अंतराल चुनाव करवाना है? तो 6 माह, 6 माह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 माह के अंदर करवाना जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, असम, असम राज्य को काटकर मेघालय राज्य बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, सरपंच। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरपंच। ऑप्शन नंबर ए सही है, सरपंच। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, बिरजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसका
त्रिस्तरीय ढांचा है। निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो त्रिस्तरीय ढांचा जो है संबंधित है किससे? पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो जीडीपी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जीडीपी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही है वैश्वीकरण। अगला प्रश्न देखिए, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिश्रित आय हो जाएगा, मिश्रित आय हो जाएगा, या तो इसका मजदूरी हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अचल संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ है? तो 1989 में। 1989 में। ऑप्शन नंबर बी सही है 1989। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो ऑप्शन नंबर सी विस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी सही है विस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, नेप्सल की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अमृता बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृता बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बांग्ला था, बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी सही है बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो दोस्तों ये 80 प्रश्न में 80 सही उत्तर आपको मिलवाए हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपने सही किए थे।